आज लखनऊ पुलिस ने उस शख्स को एनकाउंटर में मार गिराया जिसे जुर्म की दुनिया में डॉक्टर के नाम से भी पहचाना जाता था। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले राजधानी लखनऊ में मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की सरेआम हत्या को अंजाम दिया गया था। उसी हत्याकांड के मुख्य आरोपी गिरधारी का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। अजीत सिंह के हत्यारे गिरधारी का एनकाउंटर। हिरासत से भागने में मारा गया गिरधारी। ये तस्वीर उस खूंखार अपराधी कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी की है, जिसने बीते 6 जनवरी को राजधानी लखनऊ को दहला दिया था। सरेआम विभूति खंड में मऊ के गैंगस्टर और पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली से रिमांड पर लाया गया था गिरधारी। रविवार को खत्म होनी थी 3 दिन की रिमांड। गिरधारी को पुलिस असलाहा रिकवर करने के लिए यहां पर लेकर आई थी और जैसे ही पुलिस उसे लेकर आई, खरगापुर क्रॉसिंग के पास, रेलवे क्रॉसिंग के पास गिरधारी को ले जाया जा रहा था। तभी वो पुलिस के शिकंजे से छूटने के लिए उसने पुलिसकर्मियों से झगड़ा किया, धक्का मुक्की की और एक दरोगा की पिस्टल छीन ली। पिस्टल छीन के वो भागा। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसके बाद झाड़ियों में आड़ में लेकर उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस का एक दरोगा अनिल कुमार गोली से घायल हुआ है, दाएं बाजू पर उनके गोली लगी है, जबकि इंस्पेक्टर विभूति खंड चंद्रशेखर सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी एक गोली लगी है। अजीत से मारपीट में एक दरोगा अकील अख्तर के नाक पर भी चोटें आई हैं। पुलिस ने उसको चेतावनी दी, कई बार हवाई फायरिंग की, लेकिन वो लगातार गोलियां चलाता रहा और अंततः यहाँ पर आके इस जगह पे, ये जो जगह आप देख रहे हैं, उसको पुलिस ने घेर लिया। झाड़ियों में होने के चलते तमाम गोलीबारी हुई। अजीत के कई गोलियां लगी हैं और उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। अजीत सिंह की हत्या के मुख्य सूत्रधार और शूटर गिरधारी की तलाश में यूपी पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी, लेकिन नाटकीय ढंग से गिरधारी ने दिल्ली में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद गिरधारी को 3 दिन की रिमांड पर लखनऊ लाया गया, जहां पुलिस की पूछताछ में उसने कई खुलासे किए और हत्या में इस्तेमाल पिस्टल को खरगापुर क्रॉसिंग के पास फेंकने की बात कही। 3 दिन की रिमांड पर लखनऊ लाया गया। पूछताछ में पिस्टल बरामदगी की कई बार। खरगापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास फेंकी थी पिस्टल। गिरधारी को लेकर खरगापुर क्रॉसिंग पहुंची पुलिस। गाड़ी में उतरने के दौरान दरोगा पर गिरधारी ने किया हमला। गिरधारी ने सिर से दरोगा की नाक पर हमला कर छीनी पिस्टल। आरोपी ने पीछा करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने गिरधारी का एनकाउंटर कर दिया। रविवार को गिरधारी की रिमांड का आखिरी दिन था, लिहाजा पुलिस रिमांड खत्म होने से पहले अजीत सिंह की हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल बरामद करना चाहती थी। रिमांड के दौरान गिरधारी ने पुलिस को बताया था कि उसने अजीत की हत्या करने के बाद भागने के दौरान खरगापुर क्रॉसिंग की झाड़ियों में पिस्टल फेंकी थी, जिसके बाद लखनऊ पुलिस उसे लेकर खरगापुर क्रॉसिंग पहुंची और जैसे ही गिरधारी को पुलिस की गाड़ी से उतारा जाने लगा, मजबूत कदकाठी वाले गिरधारी ने अपने सामने बैठे सब इंस्पेक्टर अख्तर उस्मानी पर हमला कर उनकी नाक तोड़ दी और इसी दौरान उनकी सर्विस पिस्टल लूटकर भागने की कोशिश करने लगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 15/21 धारा 302, 307, 120B व 34 IPC में से संबंधित अभियुक्त गिरधारी विश्वकर्मा उस डॉक्टर को बाउमेद हत्या के में प्रयुक्त असला बरामदगी हेतु आज पुलिस पार्टी द्वारा सहारा अस्पताल के पीछे खरगापुर क्रॉसिंग पर ले जाया गया, जहां पर अभियुक्त को गाड़ी से उतारते समय अभियुक्त द्वारा उप निरीक्षक अख्तर उस्मानी पर के नाक पर अपने सिर से वार किया गया, जिसके कारण वो चोटिल होकर गिर गए और अभियुक्त द्वारा उसकी सरकारी असला अपने कब्जे में लेने में सफलता प्राप्त की गई।
गिरधारी सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनकर झाड़ियों की तरफ भागने लगा, जिस पर टीम के साथ गए विभूतिखंड इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सिंह और सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह उसके पीछे दौड़े तो गिरधारी ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सिंह को एक गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से वो बाल बाल बच गए, जबकि दूसरी गोली जब इंस्पेक्टर अनिल सिंह के दाहिने हाथ पर लगी। इसके बाद पुलिस टीम की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से गिरधारी घायल हो गया। पुलिस गिरधारी को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। असला लेकर वे झाड़ियों की तरफ भागे, जिसका पीछा जो है पुलिस पार्टी द्वारा किया गया और अभियुक्त द्वारा उसी असले से एक फायर पुलिस पार्टी पर किया गया, जो कि उस पार्टी में मौजूद उप निरीक्षक अनिल सिंह के दाहिनी बाजू से लगती हुई गई। उसके पश्चात पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त को घेर लिया गया और द्वारा पार्टी सेट हुए 112 पे सूचना दी गई, जहां पर सूचना पाते ही पुलिस उपायुक्त पूर्वी भी मौके पर पहुंच गए और फिर समस्त पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त को घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया, परंतु उसके द्वारा पुनः उसी सरकारी असले से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी द्वारा भी उस पर फायरिंग किया गया। अभियुक्त इस फायरिंग से चोटिल हो गया और वहीं पर गिर गया। एहतियात बरतते हुए अभियुक्त के पास जाकर देखा गया कि उसमें अभी जीवित होने के आसार शेष है, तो तत्काल उसे राम मनोहर लोहिया के ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचाया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और गैंगस्टर अजीत सिंह की हत्या लखनऊ के विभूतिखंड इलाके में बीते 6 जनवरी की शाम को की गई थी, जब वो अपने एक साथी के साथ कार से कहीं जा रहा था। अजीत सिंह को मऊ से जिला बदर कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो पिछले कुछ दिनों से लखनऊ में रह रहा था। अजीत सिंह की हत्या में उसके विरोधी कुंटू सिंह का नाम सामने आया था, जो कि अभी तक आजमगढ़ जेल में बंद था, लेकिन बीते रविवार को ही अचानक उसे कासगंज जेल ट्रांसफर किया गया, जिसको लेकर कुंटू सिंह के परिवार और उसके वकील ने विरोध जताया है और कुंटू सिंह की हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की है। इनका स्थानांतरण कर दिया गया और रात में ही इनको शिफ्टिंग के लिए यहाँ से ले जाया जा रहा है। इनके परिवार और पत्नी बहुत भयभीत हैं, चिंतित हैं और उनके रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ पता करने के लिए आया तो पता लगा 5 मिनट पहले इनको कासगंज ले जाया गया। किसको नाम क्या? ध्रुव कुमार सिंह कुंटू सिंह को। और वो लोग बहुत भयभीत हैं कि जो कार्रवाई दिन में होनी चाहिए वो रात में की गई है। गिरधारी सिंह के मामले में घायल हुए सब इंस्पेक्टर अख्तर और सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को गिरधारी की रिमांड में अजीत सिंह की हत्या से जुड़े कई नामों की जानकारी मिली है, जिसमें जौनपुर के एक बाहुबली का नाम भी शामिल है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।